बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रेलवे बजट पर डिबेट चल रही है। मैं पंजाब से आता हूं, तो पंजाब से लेकर मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर रेल मंत्री जी उनको नोट कर लें तो। जाखल से लुधियाना ट्रैक है, वाया लहरागागा, सुनाम, संगरूर, धूरी होते हुए मलेरकोटला, किला रायपुर, लुधियाना जाता है। 9 बजे से लेके, सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक कोई ट्रेन ही नहीं है, पैसेंजर ट्रेन। 6.5 घंटे तक ट्रैक बिल्कुल खाली रहता है। इसको अगर पूरा किया जाए, कुछ 1-2 ट्रेन ऐड कर दी जाए तो लोगों को सुविधा हो जाएगी, क्योंकि माल भाड़े, रेलगाड़ी के भाड़े में और बस के किराए में बहुत फ़र्क है। तो लोग चाहते हैं कि अगर 2-3 ट्रेन और हो जाएं तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, राजपुरा से सनेटा तक 16 किलोमीटर का एक ऐसा अगर ट्रैक बनता है तो पूरा मालवा क्षेत्र, गंगानगर से लेके वो चंडीगढ़ से रेल कनेक्टिविटी होती है। वो पता नहीं क्यों नहीं पूरा हो रहा, शायद सत्ताधारी पार्टी की बसों को नुकसान होता होगा उससे। अब अगर आपने पटियाला से आपने बठिंडा से चंडीगढ़ जाना है बाई ट्रेन, राजपुरा से आपको अंबाला जाना पड़ेगा, अंबाला से फिर दोबारा चंडीगढ़। 16 किलोमीटर का एक ट्रैक गैप है, अगर वो पूरा हो जाए तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 50% किराए में कमी आ सकती है लोगों के खर्चे में। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि सचखंड एक्सप्रेस चलती है अमृतसर से नांदेड़ साहब को, 2-2, 3-3 महीने की वेटिंग है सर उसमें। अगर इतनी जो कमाऊ ट्रेन है जिसमें धार्मिक भावनाएं भी लोगों की जुड़ी हुई हैं, अगर उसमें कोई और ट्रेन, एक ऐसी और ट्रेन, या फिर उसमें उसके डिब्बों में वृद्धि हो जाए तो बहुत ज़्यादा फायदा, क्योंकि ना हजूर साहब, तकसीर हजूर साहब जाते हैं लोग, धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद बरनाला में जो राजपुरा से बठिंडा का ट्रैक है, उसमें बरनाला में ट्राइडेंट कंपनी का कोयला आता है और वो रेजिडेंशियल एरिया में कोयला उतरता है। आपको यकीन नहीं होगा सर कि वहाँ लोग जब खाना बनाते हैं तो उनके आटा भी काले रंग का हो जाता है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ कोयले का जो धूल उड़ती है, और रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से ट्रक आते हैं तो जाम लगता है। इसको अगर बाहर शहर से निकाल दिया जाए तो लोगों को बहुत बड़ा इससे फायदा हो जाएगा। और शताब्दी एक्सप्रेस जो जाती है दिल्ली से लुधियाना बाया संगरूर, उसकी एवरेज स्पीड जो है 64 किलोमीटर है सर। बुलेट ट्रेन बाद में कर लेंगे सर, शताब्दी को तो कम से कम 100 किलोमीटर कर दें, कि शताब्दी लगे। और वो जाती है सिर्फ लुधियाना तक। अगर उसको जलंधर तक शिफ्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा फायदा भी होगा। और दूसरी जो स्वर्ण शताब्दी है या अमृतसर की शताब्दी है, उस पे जो उसमें जो वेटिंग चल रही है वो भी कम होगी। बाया संगरूर, बाया रोहतक जाती है ये शताब्दी। और एक बठिंडा शताब्दी जाती है सर, वो और संगरूर शताब्दी, दोनों शताब्दियां सुबह यहाँ से चलती हैं, शाम को वहाँ वापस आती हैं। सर इसकी समय सारणी अगर बिल्कुल ही इसको उल्ट दिया जाए, बठिंडा से सुबह चले, बठिंडा से लोग दिल्ली को आए व्यापारी, और काम करके शाम को वापस जाएं। अब सुबह बठिंडा जाने वाले लोग कम हैं और शाम को दिल्ली आने वाले लोग कम हैं, इसलिए ये गाड़ी बहुत कम परसेंटेज में जा रही है। अगर इसको आप बठिंडा से दिल्ली आए, शाम को दिल्ली जाए, उधर लुधियाना से संगरूर, लुधियाना से बाया संगरूर ये शताब्दी सुबह आए और शाम को यहाँ पे काम करके वापस जाएं लोग, तो ये फायदा है। और पंजाब मेल है जो दिल्ली से फिरोजपुर जाती है बाया फरीदकोट बठिंडा, उसको अपडेट करिए सर। बहुत बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन उसके डिब्बे जो हैं, जो कोचेज हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। उसको अगर अपडेट कर दिया जाए तो मेरी ये जो मांगे हैं मंत्री जी, 90% मेरा भाषण वही है जो पिछले रेल बजट पे दिया था। नया भाषण तो तब तैयार करें जो पुरानी मांगे पूरी हो जनता की। तो मुझे उम्मीद है ये मांगे आप पूरी कर दोगे तो अगले रेल बजट पे मैं कुछ नया बोल दूंगा, वरना अगले रेल बजट पे मैं लिख के दे दूंगा कि वही पुरानी सीडी आप सुन लेना। कोई इसका फायदा नहीं होगा। राजपुरा से बठिंडा का ट्रैक डबल, क्योंकि 3 थर्मल प्लांट उस ट्रैक पे हैं, बाया बरनाला जो आता है, वो डबल किया जाए और उसको इलेक्ट्रॉन जो बिजली का प्रबंध उस पर किया जाए, क्योंकि अब ये अपडेट करने की जरूरत है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया स्पीकर साहब, और मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री जी इन मांगों पर ध्यान देंगे, हमदर्दी से गौर करेंगे। धन्यवाद।